स्वागत है स्वीट ड्रीम्स चैनल पर, जहां हम रात के आगमन के साथ दिन के सारे कष्टों और थकान को सही मायने में छोड़कर विश्राम और मन की शांति की खोज में निकलते हैं। मैं अंशु, आपकी आज की कहानीकार, और मैं आपको आज रात की खास कहानी में ले जाने के लिए यहाँ हूँ, जहाँ दिन की चिंताएं धीरे धीरे गायब होती जाएंगी और आप अच्छी नींद की ओर बढ़ पाएंगे। हमारा लक्ष्य बहुत सरल है, शब्दों और किस्सों के जादू से आपको सपनों की दुनिया में ले जाना। हर रात हम नए किस्से समय के साथ आपको विश्राम और आपकी नींद की यात्रा शुरू करने के लिए बनाए गए हैं। तो अब गहरी सांस लें, मन शांत करें और दुनिया का भार धीरे धीरे गिरने दें। यह आपकी सपनों की कहानी के नए अध्याय की शुरुआत है। आज रात हमारे पास आपके लिए वास्तव में विशेष कहानी है, तो अपनी आंख बंद करें और यात्रा शुरू होने दें। राजा विक्रमादित्य ने पुनः शिशंप वृक्ष के समीप जाकर बेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर उठाकर वापस लौट पड़ा। उसे लेकर जब वहां से चला तो मार्ग में बेताल फिर बोला, राजन, मुझे पाने के लिए तुम बहुत ही परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए मैं तुम्हें इस बार एक नई कथा सुनाता हूँ। पूर्व सागर के तट पर ताम्रलिप्त नाम की एक नगरी है। प्राचीन काल में वहाँ चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। वह राजा महाप्रतापी था। वह शत्रुओं का धन तो छीन लेता था, किंतु पराये धन या संपत्ति को हाथ भी नहीं लगाता था। वह पर स्त्रियों से तो मुंह फेरे रहता था, किंतु रणभूमि में अपने दुश्मनों का वध करते हुए उसे तनिक भी संकोच नहीं होता था। एक बार उस राजा की ड्योढ़ी पर दक्षिण का सत्वशील नामक एक राजकुमार आया। उसने राजा के पास अपने आने की सूचना भिजवाई और अपने अन्य साथियों सहित उनके सम्मुख अपनी निर्धनता दिखाने के लिए चीथड़े फाड़े। वह वहाँ प्रत्याशी बनकर अनेक वर्षों तक राजा की सेवा करता रहा, किंतु राजा से कोई पुरस्कार न पा सका। तब उसने सोचा, राजकुल में जन्म पाने के बाद भी मैं इतना दरिद्र क्यों हूँ, और दरिद्र होने पर भी मेरे मन में विधाता ने इतनी महत्वाकांक्षा क्यों दी है। मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार राजा की सेवा कर रहा हूँ और भूख से कष्ट पा रहा हूँ, फिर भी राजा ने हमारी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सरशील यह बातें सोच ही रहा था कि एक दिन राजा आखेट को निकला। घोड़ों और पैदल चलने वालों के साथ वह भी राजा के साथ वन में गया। आखेट करते हुए राजा ने उस वन में एक विशाल मत वाले सुअर का दूर से पीछा किया। उसका पीछा करता हुआ वह बहुत दूर एक दूसरे वन में जा पहुंचा। वहां घास पात से ढके मैदान में सुअर गायब हो गया और थके हुए राजा को उस महावन में दिशा भ्रम हो गया। हवा से बातें करने वाले घोड़े पर सवार राजा के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल सत्वशील उसे खोजता हुआ पैदल ही किसी प्रकार उसके पास पहुंचा। उसे ऐसी बुरी हालत में देख राजा ने स्नेह पूर्वक पूछा, सत्वशील, क्या तुम वह मार्ग जानते हो जिससे हम यहाँ आए थे? यह सुनकर सत्वशील ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ, मैं वह मार्ग जानता हूँ, लेकिन अभी कुछ देर यहाँ विश्राम करें, क्योंकि अभी बहुत तेज गर्मी है। सूर्य देवता अभी बहुत तेजी से अपने तेज को पृथ्वी पर फैला रहे हैं। ठीक है, राजा ने कहा, पर तुम यह तो देखो कि ऐसे में कहीं पानी भी मिल सकता है या नहीं। प्यास के कारण मेरा गला सूख रहा है। देखता हूँ श्रीमन। यह कहकर सत्वशील एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया, जहाँ से उसे एक नदी दिखाई पड़ी। वृक्ष से उतरकर वह राजा को वहाँ ले गया। तत्पश्चात राजा को जल पिलाकर उसकी थकान दूर की। राजा के पानी पी लेने के पश्चात उसने अपने कपड़े की खूंट से कुछ मधुर आंवले निकाले और उन्हें धोकर राजा के समक्ष पेश किया। जब राजा ने उससे यह पूछा कि यह कहाँ से लाए, तब वह अंजलि में आंवले लिए हुए घुटनों के बल बैठ गया और राजा से बोला, हे स्वामी, मैं पिछले 10 वर्षों से इन आंवलों पर ही निर्वाह करता हुआ बौद्ध मुनि का व्रत धारण करके आपकी आराधना कर रहा हूँ। इसमें संदेह नहीं कि सच्चे अर्थों में तुम्हारा मन सत्वशील है। ऐसा कहकर कृपावश उस राजा ने सोचा,
उन राजाओं को धिक्कार है जो सेवकों का दुख नहीं जानते, और उनके मंत्रियों को भी धिक्कार है जो अपनी वैसी स्थिति राजा को नहीं बतलाते। यह सोचकर सत्वशील के बहुत कहने सुनने पर राजा ने उसके हाथ से 2 आंवले लेकर खाए और जल पिया। अनंतर सत्वशील ने भी जल पिया और राजा के साथ वहाँ कुछ देर विश्राम किया। बाद में सत्वशील ने घोड़े पर चिन्ह कसी और उस पर राजा को सवार कराया। वह स्वयं राह दिखाता हुआ आगे आगे चला। राजा के बहुत कहने पर भी वह उसके घोड़े पीछे नहीं बैठा। रास्ते में राजा के बिछड़े हुए सैनिक भी मिल गए और सबको साथ लेकर वे राजधानी लौट आए। राजधानी में पहुंचकर राजा ने उसकी स्वाभिमान का वृतांत सबको सुनाया, लेकिन उसे भरपूर धन और धरती देकर भी अपने को ऋण नहीं माना। इस तरह सत्वशील कृतार्थ हुआ। प्रत्याशी का रूप छोड़कर राजा चंद्रसेन के निकट रहने लगा। एक बार राजा ने उसे अपने लिए सिंहल नरेश की कन्या मांगने हेतु सिंहल द्वीप भेजा। समुद्र मार्ग से जाने के लिए सत्वशील ने अपने अभीष्ट देवता का पूजन किया और राजा की आज्ञा से ब्राह्मणों सहित जहाज पर सवार हुआ। जहाज जब आधे रास्ते में पहुंचा तभी अचानक एक आश्चर्य हुआ। उस समुद्र के भीतर से एक ध्वज ऊपर उठा। वह ध्वज उत्तरोत्तर ऊपर उठता गया और उसकी ऊंचाई बहुत अधिक हो गई। उस ध्वज का दंड सोने से बना हुआ था और उस पर रंग बिरंगी पताकाएं फहरा रही थी। अचानक उसी समय आकाश में घटाएं घिर आई, मूसलाधार वर्षा होने लगी और हवा की गति तीव्र हो उठी। जिस प्रकार हाथी को बलपूर्वक खींचा जाता है, उसी प्रकार वर्षा और वायु के द्वार खींचकर सत्वशील का जहाज उस ध्वज स्तंभ से जा बंधा। उस जहाज पर जो ब्राह्मण थे वे भयभीत होकर अपने राजा चंद्रसेन को पुकारते हुए चिल्लाने लगे, हे राजन, हमें बचा लो, यह क्या अनर्थ हो रहा है। जब उनका रोना चिल्लाना सत्वशील से न सुना गया तो वह स्वामी भक्त हाथ में तलवार लेकर ने वस्त्र समेटकर ध्वज के निकट समुद्र में कूद पड़ा। वास्तविक कारण न जानने पर भी उसने समुद्र के इस उपद्रव का प्रतिकार करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सत्वशील जब समुद्र में कूदा तब वायु के प्रचंड झोंकों और समुद्र की लहरों ने उसके जहाज को दूर फेंक दिया। जहाज खंड खंड हो गया और उसमें बैठे लोग समुद्री जलचरों का भोजन बन गए। सत्वशील ने समुद्र में डुबकी लगाने के बाद जब चारों तरफ देखा तो वहाँ समुद्र के बदले उसे एक सुंदर नगरी दिखाई पड़ी। उस नगरी में मणियों के खंभे वाले चमकते स्वर्ण भवन थे, उत्तम रत्न जड़ित गलियां थी और शोभा से परिपूर्ण अनेक उद्यान थे। वहाँ उसे मेरु पर्वत के समान ऊंचा कात्यायनी देवी का मंदिर दिखा, जिसकी दीवारें अनेक प्रकार की मणियों से बनी थी और जिसके ध्वज पर अनेक वर्णों के रत्न टके थे। वहाँ देवी को प्रणाम करके स्तुति पूर्वक उसका पूजन करके वह यह सोचता हुआ कि यह कैसा इंद्रजाल है, देवी के सम्मुख बैठ गया। इसी समय किवाड़ खोलकर देवी के आगे वाले प्रभा मंडल से अचानक ही एक अलौकिक कन्या निकल आई। उसकी आंखें इंदिवर के समान और शरीर खिले हुए कमल जैसा, हंसी फूलों की तरह थी और शरीर के अंग कमल नाल के समान कोमल थे। वह किसी चलती फिरती खिली कमल नैनी के समान अपनी सखियों से घिरी वह कन्या देवी मंदिर के प्रकोष्ठ से बाहर निकल आई, किंतु सत्वशील के हृदय से किसी भी तरह न निकल सकी। फिर उस प्रभा मंडल के भीतर चली गई और सत्वशील भी उसी के पीछे पीछे चल पड़ा। प्रभा मंडल में प्रवेश करके सत्वशील ने अनेक देवी देवताओं के योग के एक दूसरा नगर देखा। वहाँ उसने उस कन्या को मणि पर्यक पर बैठे देखा। सत्वशील भी आगे बढ़कर उसके समीप ही बैठ चित्रलिखित सा सत्वशील टकटकी लगाकर उस कन्या की ओर देखने लगा। उसके अंग कांप रहे थे और शरीर रोमांचित हो रहा था, जिससे आलिंगन की उत्कंठा प्रकट होती थी। सत्वशील को इस प्रकार कामातुर देखकर कन्या ने अपनी सखियों की ओर देखा। उसका इशारा समझकर सखी बोली, आप यहाँ हमारे अतिथि हैं, अतः हमारी स्वामिनी का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उठिए, चलकर स्नान करके उसके बाद भोजन कीजिए। यह सुनकर सत्वशील को आशा बंधी और वह नहाने के लिए उस कन्या की सखी के साथ एक सरोवर की ओर चल पड़ा जो वहीं निकट था। जब उसने वहां डुबकी लगाई तो सारा दृश्य ही बदला हुआ नजर आया। वह कन्या और उसकी सखियां गायब हो चुकी थी और वह स्वयं भी ताम्रलिप्त नगर में राजा चंद्रसेन के उद्यान के एक तालाब में आ पहुंचा। यह देखकर सत्वशील को
बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, अरे यह कैसा आश्चर्य है, मैं तो उस अलौकिक नगरी के सरोवर में नहाने के लिए जल में उतरा था और यहाँ आ पहुँचा। वह कन्या और उसकी सखियाँ भी गायब हैं, तो उस कन्या ने मुझे मूर्ख बनाया। यह सोचता हुआ वह उद्यान में घूमने और विलाप करने लगा। कन्या से मिलने की इच्छा में उसकी दशा पागलों जैसी हो गई। उस उद्यान के माली ने उसे हालत में देखा तो उसने तुरंत राजा चंद्रसेन को सूचना पहुंचाई। इस पर राजा चंद्रसेन स्वयं ही सत्वशील को देखने अपने उद्यान में पहुंचा। राजा चंद्रसेन ने उसे संतावना दी और पूछा, मित्र तुम यह पागलपन कैसे कर सकते हो? मुझे बताओ मित्र। संतावना भरे शब्द सुनकर सत्वशील के हृदय को थोड़ा धैर्य सा मिला। तब उसने अपने साथ जो कुछ भी घटा था सब राजा चंद्रसेन से कह सुनाया। सुनकर राजा ने कहा, तुम व्यर्थ का शोक मत करो, मैं तुम्हें उसी मार्ग से ले जाकर तुम्हारी प्रिया उस असुर कन्या के पास पहुंचा दूंगा। अगले दिन मंत्री को राज्यभार सौंपकर और एक जहाज पर सवार होकर राजा चंद्रसेन सत्वशील के साथ चल पड़ा। बीच समुद्र में पहुंचकर सत्वशील ने पहले की ही तरह पताका के साथ ध्वज को उड़ता देखा। राजा से कहा, यह वही दिव्य प्रभाव वाला महाध्वज है। ध्वज के पास जब मैं कूद पड़ूं तब आप भी कूद जाइएगा। तब वे दोनों ध्वज के निकट पहुँचे और जब ध्वज डूबने लगा तब बीच में ही सत्वशील समुद्र में कूदा। डुबकी लगाने के बाद वे दोनों उसी दिव्य नगर में जा पहुँचे। वहाँ राजा देखते हुए देवी पार्वती को प्रणाम किया और सत्वशील के साथ वहीं बैठ गया। उस समय उस प्रभा मंडल से अपनी सखियों सहित वह कन्या बाहर निकल आई, जिसे देखकर सत्वशील ने बताया, राजन यही है वह सुंदरी जिससे मैं प्रेम करने लगा हूँ। उस कन्या ने भी राजा को देख लिया था। वह कन्या जब कात्यायनी देवी के मंदिर पूजन करने चली गई तो राजा चंद्रसेन सत्वशील को साथ लेकर उद्यान में चला गया। कन्या जब पूजन समाप्त करके मंदिर से बाहर निकली तो उसने अपनी सखी से कहा, जरा जाकर देखो, मैंने जिन महापुरुष को यहाँ देखा था वे कहाँ हैं? मुझे वह कोई श्रेष्ठ व पूज्य पुरुष महसूस हुए थे, अतः उनसे प्रार्थना करो कि वे यहाँ पधारे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सखी जब राजा चंद्रसेन और सत्वशील के पास पहुंची और उन्हें कन्या का संदेश सुनाया तो चंद्रसेन ने उपेक्षा से कहा, हमारा इतना ही आतिथ्य बहुत है, अधिक की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्या की सखी ने लौटकर जब यही बात बताई, वह असुर कन्या उससे मिलने को और भी व्यग्र हो गई। इस बार वह स्वयं उन दोनों के पास पहुंची और उनसे आतिथ्य ग्रहण करने का निवेदन किया। इस पर राजा चंद्रसेन ने सत्वशील की ओर संकेत करते हुए उस कन्या से कहा, मैं इनके कहने के अनुसार देवी का दर्शन करने के लिए ध्वज मार्ग से यहाँ आया था। मैंने माता कात्यायनी के परम अद्भुत मंदिर और उसके बाद तुमको भी देखा। उसके बाद हमें और किस आतिथ्य की आवश्यकता है? यह सुनकर वह कन्या बोली, तब आप लोग त्रिलोक में अद्भुत मेरे दूसरे नगर को देखने के लिए कौतूहल से ही मेरे साथ चलिए। उस कन्या के ऐसा कहने पर राजा चंद्रसेन ने हंसकर कहा, इस सत्वशील में मुझे उसके बारे में भी बतलाया है। वहाँ पर स्नान करने के लिए एक सरोवर भी है। तब उस कन्या ने कहा, देव आप ऐसी बात ना कहें, मैं यूं ही धोखा देने वाली नहीं हूँ। तब फिर आप जैसे पूज्य को कैसे धोखा दे सकती हूँ? मैं आप लोगों की वीरता के कर्ष से आपकी अनुचरी हो गई हूँ, अतः आपको इस प्रकार मेरी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करनी चाहिए। असुर कन्या का ऐसा आग्रह सुनकर राजा चंद्रसेन मान गया और वह सत्वशील सहित प्रभा मंडल के निकट जा पहुंचा। वहाँ कन्या उन्हें किसी प्रकार खुले दरवाजे के अंदर ले गई। उन्होंने उसके दूसरे अलौकिक नगर को देखा। वह सचमुच एक विलक्षण नगर था। वहाँ सभी वस्तुएं सदा वर्तमान रहती, वृक्षों में फूल और फल बने रहते थे और वह समूची नगरी रत्न तथा सुवर्ण से बनी हुई थी। उस नगरी की भव्यता ऐसी थी जैसे वे दोनों सुमेरु पर्वत आ पहुँचे हो। असुर कन्या ने एक सुंदर कक्ष में उन्हें ले जाकर बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठाया और अनेक प्रकार से उनका आतिथ्य स्वीकार करके अपना परिचय दिया। मैं असुर राज कालनेमी की कन्या हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु चक्रधारी विष्णु के चक्र से हुई थी। यहाँ वृद्धापन और मृत्यु की बाधा नहीं होती और सब मनोकामनाएं स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। फिर उसने राजा चंद्रसेन से प्रार्थना की,
अब आप ही मेरे पिता हैं और इन दोनों नगरों के साथ मैं आपकी अधीन हूँ। मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आप मुझे अनुग्रहित कीजिए। इस प्रकार जब उस कन्या ने सब कुछ राजा को सौंप दिया, तब वह कन्या से बोला, बेटी, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें इस सत्वशील के साथ विवाह बंधन में बांधता हूँ। यह वीर धीर व दोष रहित है। अब यह मेरा मित्र भी है और संबंधी भी। राजा के इस अनुग्रह को असुर कन्या ने तत्काल स्वीकार कर लिया और सत्वशील के साथ विवाह रचा लिया। सत्वशील के मन की साध पूरी हो गई और उसने राजा चंद्रसेन का बहुत बहुत आभार माना। विदाई के समय राजा चंद्रसेन ने सत्वशील से कहा, मित्र, मैंने 2 आंवले खाए थे, उनमें से एक का ऋण तो मैंने चुका दिया है, एक का ऋण मुझ पर अब भी बाकी है। फिर उसने असुर कन्या से कहा, बेटी, मुझे मार्ग दिखलाओ, क्योंकि अब मैं अपने नगर को लौट जाना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर उस असुर कन्या ने उन्हें अपराजित नाम का खड्ग और खाने के लिए ऐसा फल दिया जिससे न तो राजा पर कभी बुढ़ापा आए और न उसे मृत्यु का भय सताए। फिर उन दोनों चीजों को लेकर असुर कन्या द्वारा बतलाए हुए सरोवर में डुबकी लगाकर राजा वापस अपने देश जा पहुंचा। सत्वशील भी सुखपूर्वक उस असुर कन्या के साथ दोनों नगरों पर शासन करने लगा। यह कथा सुनकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम मुझे यह बतलाओ कि समुद्र में डुबकी लगाने का उन दोनों में से किसने अधिक साहस दिखाया। जानते हुए भी यदि इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के कई टुकड़े हो जाएंगे। तब बेताल के प्रश्न का उत्तर राजा ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में मुझे सत्वशील ही अधिक साहसी लगा, क्योंकि वह वस्तु स्थिति को न जानते हुए बिना किसी आशा के समुद्र में कूदा था, जबकि राजा चंद्रसेन को सभी बातें पहले से ही मालूम थी और वह विश्वास के साथ समुद्र में कूदा था। वह असुर कन्या को भी नहीं जानता था, क्योंकि वह जानता था कि इच्छा होने पर भी वह उसे पा नहीं सकेगा। तुमने सही उत्तर दिया राजन, किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर देने में तुमने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला। यह कहकर बेताल विक्रमादित्य के कंधे से खिसक कर पुनः उसी वृक्ष की ओर उड़ गया। राजा भी फिर से उसे लाने के लिए तेजी से लौट पड़ा।